आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है क्योंकि बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पे भर्ती को लेकर ऑफिशियल तौर पे जो नोटिफिकेशन है ना उसको यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। लगभग जो है 19,000 के समथिंग जो है पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है और केवल आप 12वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है तो कहीं ना कहीं इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, यानी कि 12वीं पास है तो कब तक आपने 12वीं पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो लिखित परीक्षा होगा, फिजिकल होगा, जो हाइट है, चेस्ट है, ये सारी जानकारी जो हमने इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस में अगर आपको कांस्टेबल बनना है यानी कि पुलिस बनना है तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। इस वीडियो में पूरी जानकारी कवर करेंगे तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इनका जो नोटिफिकेशन है ना यहाँ जारी कर दिया गया है जिसे बड़ी आसानी से आप इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 11/3 को ही 3 नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए हैं जिसमें आपका जो है फुल यहाँ पे नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिस है और अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन फॉर्म जो है 18/3 से फिलअप किए जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे जो भी इनका नोटिफिकेशन संख्या है 1/2025 है। इसी के तहत जो है बिहार में सिपाही के पदों पे जो भर्ती है ना यहाँ पे होने वाली है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें 18/3 से आवेदन शुरू हो रहे हैं और 18/4 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 1 महीने का जो है मौका आपको मिलने वाला है। इसकी पूरी जानकारी जो है शिक्षा बिंदु पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट जॉब वाला सेक्शन है ना यहाँ पे देखेंगे बिहार पुलिस वैकेंसी का जो है जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी जानकारी को पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिपाही के पदों पे भर्ती निकाली गई है। 19,838 यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। अच्छा खासा पोस्ट है। कहीं ना कहीं आप 12वीं पास हैं या फिर आप 12वीं पास करने वाले हैं तो आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होने वाला है। कहीं ना कहीं फॉर्म को आप भरेंगे। बाकी हम वेतन स्तर की बात करें तो लेवल 3 के तहत आपको वेतन मिलता है जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपया तक जो है आपका यहाँ पे जो वेतन है ना वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है ये जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखेंगे टोटल जो है 19,838 पदों पे निकाली गई है जिसमें से 6,717 ऐसे पोस्ट है जो कि महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। तो कहीं ना कहीं कोई महिला है फॉर्म को भरना चाहती है उनके लिए अच्छा खासा मौका है क्योंकि 30% के हिसाब से उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, बाकी इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। देखिए बताया गया है कि सबसे पहले आपका हाइट और चेस्ट कितना होनी चाहिए। कहीं भी मान लीजिए आप फॉर्म भरने जा रहे हैं साइबर कैफे के पास या फिर खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो उससे पहले ही जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप सामान्य वर्ग से हैं या फिर अनरिजर्व्ड से हैं, पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपका जो कम से कम ऊंचाई होनी चाहिए यानी कि हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और आपका जो सीना है ना 81 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और फुलाकर जो है 5 सेंटीमीटर यानी कि 86 सेंटीमीटर आपका सीना होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर कम से कम हाइट रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। 81 से लेकर 86 के बीच में उनका जो सीना है ना वो होनी चाहिए। SC/ST के जो भी मान लीजिए यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनका 160 सेंटीमीटर और देखेंगे तो उनको चेस्ट में जो है छूट मिल जाता है 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर के बीच में फुलाकर है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। सभी वर्ग के जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके लिए 155 सेंटीमीटर ही कम से कम हाइट होनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकती है। उनका जो सीना है ना उसकी मापी नहीं की जाती है। ठीक है, वेट देखा जाता है। ठीक है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो भी महिला होंगी उनके लिए कम से कम वजन जो है 48 किलो रखा गया है तो इतना वेट आपको देना होगा तब जाकर जो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगी तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो भी ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं उनका जो भी फिजिकल जो भी उनका PhD जैसे कि शारीरिक मापदंड है उसमें बताया गया है कि जो भी महिला अभ्यर्थी हैं ना उनके समान होंगे। तो 155 सेंटीमीटर आप ट्रांसजेंडर हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, आपका हाइट है तो। ठीक है, बाकी हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आपने 10+2 यहाँ पे उत्तीर्ण कर लिया हुआ है, ठीक है, या फिर मान लीजिए बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलिक प्रमाण पत्र आपके पास है अथवा बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें 2025 में जो इंटर पास होने वाले हैं ना उनको भी मौका मिलेगा कि इसका कट ऑफ डेट हम आपको आगे बताएंगे कि कट ऑफ डेट क्या रहेंगे, कौन से डेट तक आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को आपको भरनी चाहिए। ठीक है, आगे बताएंगे। बाकी यहाँ पे उम्र सीमा की हम बात कर ले। देखिए बताया गया है कि अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है, तो पुरुष हैं तो आपका जो है 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में उम्र रहनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं।
पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के जो भी पुरुष है ना, उनका 18 से लेकर 27 वर्ष जो 2 साल इनको छूट मिलता है। और बाकी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी महिलाएं हैं उनको 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो 18 से लेकर 28 के बीच में उनका उम्र होगा तो फॉर्म को भर सकती हैं। और बाकी जो SC ST के पुरुष महिला हैं, ठीक है, या फिर कोई ट्रांसजेंडर है, इनका 5 वर्षों का जो है छूट मिलता है। तो 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में उनका उम्र होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो आपका उम्र सीमा रहने वाले हैं, इसकी भी कट ऑफ हम बताएंगे कि डेट क्या रहने वाले हैं, कौन से डेट से आपका जो उम्र की मापी है ना वो की जाएगी। बाकी यहाँ पे आरक्षण का भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो अगर आप SC ST हैं तो अपना जाति देंगे, और बिहार से आप BC EBC है तो अपना जो भी NCL होता है जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए, वो कब का बना होना चाहिए उसकी भी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको जो है रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है प्रमाण पत्र पहले ही बना लेना है। अगर आप BC BC हैं तो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, SC ST हैं तो अपना जाति बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी नीचे आने के बाद सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसमें जो है किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो है लिखित परीक्षा होगा, यानी कि आपका रिटन टेस्ट होगा। इसमें बताया गया है कि 100 अंक होंगे और 100 क्वेश्चन भी होंगे और 2 घंटा आपको मिलेंगे, ठीक है। पूरी तरह से ऑफलाइन आपका उम्मीदवार सीट जो है एग्जाम होने वाले हैं। और इस एग्जाम में कम से कम 30% आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आपका जो है रिटन टेस्ट पे मेरिट नहीं बनता है, केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। लेकिन 30% लाना आपको है। अगर इससे कम लाएंगे तो फिर भर्ती प्रक्रिया का जो आगे का प्रोसीजर होता है उसमें आप नहीं जा पाएंगे। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 30% लाएंगे, हालांकि कटअप जो है इसका हाई जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 30% ला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि जो भी मान लीजिए एग्जाम में बैठते हैं अभ्यर्थी, वो जो है क्वालिफाई करते हैं तो 5 गुना अभ्यर्थियों को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका अच्छा रिटर्न में अंक आएगा तो आपको जो है फिजिकल में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन 30% से कम नहीं आनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए बताया गया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पे, ठीक है, एक आपका मेरिट बनता है और उसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को जो है PST के लिए, यानी कि जो भी आपका फिजिकल होता है उसके लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये भी बताया गया है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, यानी कि जो भी आपका लिखित परीक्षा होगा उस पर आपका मेरिट नहीं बनेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। लिखित परीक्षा केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर है, जो कि आपको जो भी इसका फिजिकल होने वाले हैं उसके लिए आपको क्वालिफाई करना होगा। और ऐसा नहीं है कि कम अंक लाएंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएंगे, अच्छा खासा अंक आपको लाने पड़ते हैं। अब उसके बाद द्वितीय चरण में जो है आपका जो भी शारीरिक दस्ता परीक्षा यानी कि PET है, फिजिकल है, कराए जाएंगे। और फिजिकल में देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले तो आपका जो फिजिकल होगा ना 100 अंक इसमें मिलेंगे और इसी अंक के भी यहाँ पे आपका जो है मेरिट बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आपको अच्छा स्कोर करना होगा। तो सबसे पहले आपका दौड़ होगा जो कि 50 अंक का होगा। सभी वर्गों के जो सभी कोटि के जो पुरुष हैं उनके लिए कम से कम 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील का जो है दौड़ आपको लगाने होंगे, जिसके लिए आपको 6 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 5 मिनट के कम में अगर दौड़ लगा लेते हैं तो उसको 50 अंक मिल जाएगा। अगर कोई 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड में अपना दौड़ लगाता है तो उसको 40 अंक मिलेंगे। कोई 5 से लेकर 20 सेकंड से अधिक लगाता है, 5 से लेकर 40 मिनट तक लगाता है तो उसको 30 अंक, और कोई 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक लगाता है तो उसको 20 अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो जितना अच्छा आप रनिंग करेंगे उतना अच्छा आपको अंक मिलेगा, उसी अंक के बिहाफ पे आपका जो है भर्ती प्रक्रिया हो पाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे महिलाओं के लिए बोला गया है कि 1 किलोमीटर का, यहाँ पे मैं गलती बोल दिया, 1 किलोमीटर का जो है आपका दौड़ होगा जो कि 5 मिनट आपको समय मिलेंगे। अगर कोई लड़की मान लीजिए 4 मिनट से कम में दौड़ देती है तो उसको 50 अंक मिल जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ती है तो 40 अंक, और 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर अधिक 4 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करती है तो 30 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर अधिक 5 मिनट में कंप्लीट करती है तो उसको 20 अंक मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर कोई लड़की 5 मिनट से अधिक समय लेती है तो वो असफल घोषित हो जाएगी, और ऐसे पुरुष भी कोई 6 मिनट से ज्यादा समय लेता है तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे, उसकी आगे का प्रोसेस नहीं होगा। इसमें गोला फेंक होता है 25 अंक का। तो जो भी पुरुष होते हैं उनके लिए बताया गया है कि 16 पाउंड का जो है गोला है, कम से कम 16 फीट आपको फेंकना होगा। 16 से लेकर 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक, 17 से लेकर 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक, 18 से लेकर 19 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक, 19 से लेकर 20 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक, और 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। 16 फीट से कम अगर गोला फेंकते हैं तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए बोला गया है कि 12 पाउंड का गोला होता है जो कि 12 फीट आपको कम से कम फेंकना होता है। 12 फीट से लेकर 13 फीट पर 9 अंक, 13 से लेकर 14 फीट पर 13 अंक, 14 फीट से लेकर 15 फीट पर 17 अंक, 15 से लेकर 16 फीट पर 21 अंक, 16 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक यहाँ पे इनको मिलेंगे। और 12 फीट से कम जो फेंकने वाली महिलाएं हैं ना उनको यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हाई जंप होता है, ऊंची कूद, जो कि 25 अंक आपको मिलते हैं। इसमें जो भी पुरुष होते हैं उनको कम से कम जो है 4 फीट जो हाई जंप है लगाने होते हैं। अगर कोई 4 फीट फांदता है तो उसको 13 अंक मिलेगा, 4 फीट 4 इंच फांदता है तो उसको 17 अंक मिलेगा, 4 फीट 8 इंच फांदते हैं तो आपको 21 अंक, और
5 फीट आप मारते हैं तो आपको जो है 25 अंक यहाँ पे मिलेगा। 4 फीट से कम अगर आप कूदते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका, मतलब कि आप पहले ही असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसमें बताया गया है कि महिलाओं के लिए 3 फीट रहेगा यहाँ पे। अगर कोई महिला 3 फीट तक हाई जंप लगाती है तो उसको 13 अंक, 3 फीट से 4 इंच पर 17 अंक, 3 से लेकर 8 इंच पर 21 अंक, 4 फीट पे यहाँ बताया गया है कि 25 अंक। 3 फीट से कम अगर कोई महिला फानती है तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा और उसी के आधार पर आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो करा ली जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए बताया गया है कि जो भी आपका मेधा सूची है, लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए क्वालिफाइंग होगा। सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों का जो मेधा सूची है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों, जैसे कि दौड़ हो गया, ऊंची कूद हो गया, गोला फेंक हो गया, इसके में जो भी अंक प्राप्त करेंगे ना उसके आधार पर ही आपका मेधा सूची बनेगा और आपको जो है जॉब दी जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन शुल्क आपको कितना देना है। तो जैसे कि SC ST हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए राज्य के किसी भी वर्ग के कोटि के आप महिला हैं या फिर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको 180 रुपये का पेमेंट करना होगा। और बाकी जितने भी लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए आप BC हैं या फिर EWS हैं या फिर आप जनरल से आते हैं तो आपको जो है 675 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। ठीक है, बाकी जो भी आपका कटअप तिथि है बताया गया है कि आपका जो कम से कम उम्र, मतलब उम्र का जो कटअप रहेगा 1/8/2025 रहेगा, यानी कि 1/8/2025 से लेकर, अगर आपका उम्र जो है 18 से लेकर 25, 27, 28 और 30 के बीच में है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। कैटेगरी वाइज मैंने बता ही दिया हुआ है कितना आपका उम्र होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो भी आपका इंटरमीडिएट है, अगर आपने 18/4/2025 तक पास कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, 18/4 तक। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे जाति एवं निवास के लिए बताया गया है कि 18/4 तक ही रहेगा और क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र के लिए भी 18/4 तक रहेगा, यानी कि इससे पहले आपका जो प्रमाण पत्र है वो बना होना चाहिए, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का यही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे EWS के लिए बोला गया है कि 18/4 तक अपना सर्टिफिकेट उससे पहले आप बनवा लीजिएगा क्योंकि एप्लीकेबल हो पाएगा। बाकी यहाँ पे 18 से लेकर जो है 18/4 के बीच में आपका जो है फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा कोई जानकारी अब आपके काम के लिए नहीं है। आवेदन फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, तो उसके लिए तो हम वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी सभी जानकारी हमने इस नोटिफिकेशन के आधार पे बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस में अगर आपको मान लीजिए कांस्टेबल के पदों पे भर्ती होना है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 18/3 को जो है लिंक यहाँ पे एक्टिव होगा, जिसके माध्यम से आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। लिंक एक्टिव हो जाएगा शिक्षा बिंदु पे। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और सभी जानकारी भी चेकआउट करना है तो आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से आसानी से चेकआउट कर सकते हैं और यहीं से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इनका ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो देखेंगे तो शॉर्ट नोटिस भी यहाँ पे जारी किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि 19,838 पोस्ट है, 18 से आवेदन शुरू होगा और 18/4 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं कि बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे प्रथम चरण में जो है आपका लिखित परीक्षा होगा, द्वितीय चरण में आपका फिजिकल होगा और उसके बाद DB करवाकर आपको जो है भर्ती यहाँ पे करवाई जाएगी। कि बिहार पुलिस में जो कांस्टेबल के पदों पे भर्ती निकाली गई है विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत, तो इसका जो फॉर्म है ना 18 मार्च से जो है शुरू किए जा रहे हैं। तो कैसे फॉर्म को भरना है उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, आप सभी को बताएंगे कि इस तरह से फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें बता सकते हैं, जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।